इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 14 दिन पूरे हो गए हैं। लगातार दोनों देशों की सेनाएं बम, गोले, मिसाइलें और रॉकेट से कहर बरपा रही हैं। इस वॉर को लेकर अब जो चर्चाएं तेज हो रही हैं वो ये हैं कि इसका सलूशन क्या होगा, समझौते का रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जैसे एक दूसरे के धुर विरोधी देश भी इस मामले में दुश्मनी भूलकर फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होकर उसके एक्शन का समर्थन किया है, साथ ही अरब सागर में अपने जंगी बेड़े को उतार दिया है। अमेरिका और नाटो देशों की ओर से इजराइल को हथियारों की सप्लाई होने लगी है। इस बीच समझौते को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन समेत अन्य फॉर्मूले पर बातें हुई, लेकिन फिलहाल कोई कंक्लूजन निकलते नहीं दिख रहा है। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने के संकेत देने लगी है, क्योंकि इजराइल भी साफ कर चुका है कि वो ये युद्ध तभी खत्म करेगा जब तक हमास का अंतिम लड़ाका नहीं मारा जाता। तो आइए जानते हैं कि हमास और इजराइल की जंग में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना कितनी है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से जारी संघर्ष के बीच गाजा पट्टी के जरूरतमंदों को भोजन, पानी, दवा जैसी जरूरी मानवीय मदद देने को इजराइल तैयार हो गया है। यह मदद मिस्र के रास्ते पहुंचाई जाएगी। इस बीच कई बार गाजा पर जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कहने के बावजूद इजरायली सेना गाजा में दाखिल नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को सलाह दी है कि गुस्से में आकर वैसी गलती न करें जैसी हमने 9/11 के बाद की थी। इजराइल जो पहल कर रहा है उसे निश्चित रूप से अंधेरे के बीच उजाले के तौर पर देखा जा सकता है। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, मगर यह बात माननी पड़ेगी। इजराइल बहुत डिटरमाइंड है कि गाजा पट्टी में हम हमास को सबक सिखा कर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 5000 से ज्यादा मिसाइल लेकर हमास ने इजराइल पर हमला किया वो उसके लिए बहुत चिंता की बात है। हमें पता है कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में क्या स्थिति है। ऐसी कंडीशन में लगता है कि बहुत सूझबूझ के साथ इजराइल आगे बढ़ रहा है और सामरिक आकलन कर रहा है। उसको पता है कि जैसी घटना 17 तारीख को हुई, हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी जहां पर 400 से 500 लोग मारे गए, उसके बाद जो डिस्कोर्स था कौन सही कौन गलत है वो पूरा चेंज हो गया। और आज बहुत सारे देश जो देश इजराइल के साथ खड़े थे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज को ले लें, वहां हॉस्पिटल अटैक के बाद प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं इजराइल इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट है, आप विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पूरे प्रकरण में इजराइल अभी भी उतना स्ट्रिक्ट है जितना पहले था। इजराइल किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा हमास की किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, यहां तक कि नरम भी नहीं पड़ना चाहता है, उदार भी नहीं होना चाहता है, उतनी ही मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है। जमीनी सेना अभी होल्ड पर है। पिछले 14 दिनों से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। साल 2020 के सितंबर महीने में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ इब्राहिम समझौता किया था। इस समझौते के बाद से यूएई और इजराइल के रिश्तों में पहले की तुलना में काफी सुधार आया था। यूएई के बाद अब अमेरिका, सऊदी अरब और मध्य पूर्व में अरब मुल्कों के साथ इजराइल से रिश्ते सुधारने की कोशिश में था। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद बिगड़े और इजराइल के साथ उनके रिश्ते सुधारने की कोशिश एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं रूस सीज फायर की मांग कर रहा है और फलस्तीन पर हमले रोकने की वकालत कर रहा है। अमेरिका ने रूस की तुलना हमास से कर दी है और दोनों को क्षेत्रीय लोकतंत्र को खत्म करने वाला बताया है। ऐसे में दुनिया भर के इन ताकतवर मुल्कों की लामबंदी ने एक बार फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर दी। इस साल के सितंबर महीने में जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिसके बारे में बात करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सितंबर में कहा था कि यह समझौता मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के साथ रिश्ते को सामान्य करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से बड़ा सैन्य समर्थन, फिलिस्तीन के लिए कई तरह की मांग और असैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना की मांग की थी। अब इस समझौते के 1 महीने बाद ही हमास का इजराइल पर हुए हमले ने इन दोनों देशों के बेहतर होते रिश्ते पर ब्रेक लगा दिया है। साल 2020 में इब्राहिम समझौते के बाद से ही यूएई और इजराइल के रिश्ते सुधरने लगे थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमास और इजराइल के युद्ध के शुरुआत में देखा गया। दरअसल युद्ध के दौरान एक तरफ जहां लगभग कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ थे, तो वहीं यूएई और बहरीन ने हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा कर इजराइल को अपना समर्थन दिया था।
इजराइल और यूएई के रिश्तों को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही रहा है। इसी देश की कोशिश ने यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच इब्राहिम समझौते को मुमकिन बनाया था। अब साल 2023 के 18 अक्टूबर को अरब देशों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शिखर सम्मेलन होने वाला था। इस सम्मेलन में यकीनन यूएई और बहरीन अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने की सिफारिश करता। अरब देश और इजराइल के रिश्ते एक अच्छा मोड़ देते। इससे पहले ही 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हमला किया। शुरुआत में यूएई और बहरीन ने भले हमास के हमले की निंदा की थी, लेकिन इजराइल के जवाबी हमले और गाजा पट्टी के हजारों लोगों की मौत ने हालात बदल दिए हैं। अब एक बार फिर अरब देश एकजुट होकर इजराइल के इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। इस पूरे युद्ध और अरब देशों का रुख देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने इब्राहिम समझौते के जरिए अरब और यहूदियों के बीच जो बेहतर रिश्ते कायम करने की शुरुआत की थी, उस पर आने वाले समय में ब्रेक लग जाएगा। दरअसल यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस लड़ाई के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा, हमास के इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी, यूएई ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। वहीं इब्राहिम समझौते के तहत इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला एक और अरब देश बहरीन ने भी हमास के इस हमले की निंदा की थी। बहरीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि हमास के हमले से स्थिति खतरनाक रूप से तनावपूर्ण हुई है। बहरीन नागरिकों को उनके घरों से बंधक बनाए जाने की निंदा करता है। बयान में इस युद्ध को रोकने के लिए तुरंत प्रयास करने का आह्वान भी किया गया था। इस युद्ध की शुरुआत भले ही हमास ने की हो, लेकिन जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में लगभग पूरी गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसे 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया। रूसी प्रस्ताव में दोनों ही पक्षों के बीच चल रहे युद्ध में आम नागरिकों की जा रही जान, हिंसा और आतंकवाद की निंदा की गई थी। रूस के इस प्रस्ताव पर 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबान ने अपनी सहमति जताई थी। 4 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने रूसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस बीच ईरान ने इजराइल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में हमास पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 14 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है और इसीलिए ईरान ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे दी, क्योंकि इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है और इजराइल भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयानक होती जा रही है। और माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस जंग में अगर ईरान कूदा तो फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगेगी, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रोकने के लिए इजराइल पश्चिमी देश अमेरिका के साथ जंग में शामिल हो जाएगा, जिन्हें टक्कर देने के लिए और ईरान के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इजराइल पर टूट पड़ेंगे। और तो और रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस और चीन भी ईरान का साथ देने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।